दोस्तों, आपका स्टूअर्ट एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको साइंस न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं वो बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है, उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन है। इसमें पूछा है संवेग में परिवर्तन। संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को हम यम से डिनोट कर रहे हैं और वेग को भी से डिनोट करते हैं, संवेग को पी से डिनोट कर रहे हैं। अब पहला क्या दिया हुआ है? यम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है। जब पहले दीवार से टकराता है उस समय उसका संवेग हम p1 ले रहे हैं। p1 इक्वल टू यम इंटू भी। पहला संवेग निकल गया जब दीवार से टकरा रहा है। फिर उसी चाल से वापस आता है तो उस समय इसका संवेग हम क्या ले रहे हैं? p2 ले रहे हैं। p2 ले लिए, उसी चाल से वापस आता है तो मतलब कि संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। यहाँ पर चाल दिया हुआ है, चाल को हम वेग में कन्वर्ट कर लेते हैं। चाल में हमारा क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है और वेग में डायरेक्शन होता है। और ये क्या होता है? दीवार से टकरा के वापस आ रहा है तो इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, तो इसलिए इसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? माइनस भी हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? संवेग में परिवर्तन निकालना है। संवेग में परिवर्तन मतलब कि डेल्टा पी, p2 माइनस p1, मतलब कि जो दीवार से टकरा के वापस आया और दीवार से जब टकराता है उसका डिफरेंस, वही तो हमारा संवेग में परिवर्तन हुआ। जो p2 है हमारा वो क्या है? दीवार से टकराने के बाद जब वापस आ रहा है तब p2 क्या है यहाँ पर? माइनस यम भी। और दीवार से जब टकराया p1 जो है तो क्या है? एम भी है, माइनस एम भी। तो इसको क्या हो जाएगा? इसको ऐड करें माइनस एम भी टू एम भी। इसमें हमें क्या पूछा है? संवेग में परिवर्तन पूछा है। तो परिवर्तन क्या है? टू एम भी। ये क्या है? माइनस जो शो कर रहा है डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मैग्नीट्यूड इसमें पूछा है, तो मैग्नीट्यूड क्या है? टू एम भी। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक 2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है। इसमें गतिज ऊर्जा पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 यम भी स्क्वायर। यहाँ पर हमें देखा जाए तो इसमें संवेग दिया हुआ है 2 न्यूटन सेकेंड और द्रव्यमान दिया हुआ 3 किलोग्राम। इसमें हमें वेग नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम वेग निकाल लेते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग क्या दिया हुआ है? 2 दिया है। द्रव्यमान क्या दिया है? 3 दिया हुआ है। वेग इससे निकाल लेंगे, वेग आ जाएगा 2/3। अब हम काइनेटिक एनर्जी फार्मूला में रख देते हैं, के इक्वल टू 1/2 यम क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। भी यहाँ पर निकाले हैं 2/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर फार्मूला में क्या है? भी स्क्वायर है, तो मतलब भी का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 को 2 से काट दिए 2 बार, 9 को 3 से काट दिए 3 बार। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 जूल। काइनेटिक एनर्जी का मात्रक क्या होता है? यूनिट जूल होता है। ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या दिया हुआ है? ग्राफ दिया हुआ है। किसके बीच में? समय और वेग। ये नीचे वाला क्या है? समय। ये क्या है? ऊपर वाला वेग। जो वाई एक्सिस पे है वेग है और जो एक्स एक्सिस पे है वो समय है। तो इसमें दिया हुआ है एक टाइम दिया हुआ है। टाइम कहाँ से? 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 15 तक दिया हुआ है। और यहाँ ऊपर वेलोसिटी दिया हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर टाइम देखिए 0 टाइम पे, मतलब कि 0 टाइम को हम पहले t1 टाइम ले लेते हैं। t1 टाइम पे, t1 टाइम क्या है? 0 है। तो वेलोसिटी क्या है? t1 टाइम पे 50 है, मतलब v1 क्या है? 50 है ये। और t2 टाइम पे क्या है? टाइम ये वाला लास्ट वाला, मतलब एक ग्राफ है, जो ग्राफ बना हुआ है इसी का हमें मंदन निकालना है। मंदन मतलब कि कमी, मतलब वेलोसिटी में कमी समय के साथ, यही होता है मंदन। यहाँ पर देखिए जब टाइम 0 है
तो हमारा वेलोसिटी 50 है। जब टाइम हमारा बढ़ता हुआ 2 3 4 5 10 तक गया तो हमारा वेलोसिटी क्या हुआ, 0 हो गया। टाइम 10 पे वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब कि वेलोसिटी 0 हो गया। तो इसका मतलब कि हमें मंदन निकालना है। जब मंदन क्या होता है, टाइम जब बढ़ रहा है तो और उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो वही मंदन होता है। तो मंदन को हम डेल्टा ए से डिनोट कर रहे हैं। तो मंदन क्या होता है, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। मतलब कि V2 यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 हो गया। और V1 क्या है, 50 है, यहाँ 50 हो गया। T2 क्या है हमारा, 10 है। और T1 क्या है हमारा, 0 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -50 बाई 10। तो इसको काटेंगे तो -5। -5 मतलब कि हमारा ये दर्शा रहा है कि ये मंदन ही है। जब माइनस में आ गया, पॉजिटिव में रहता तो मंदन नहीं होता है, एक्सीलरेशन होता है। जब यहाँ पर माइनस आ गया तो इसका मतलब मंदन है। इस मंदन कितना हो गया, -5 मतलब 5 हो गया। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। जो हमें ग्राफ दिया हुआ है, पिछले ही ग्राफ का दिया हुआ है, उसी का प्रारंभिक वेग निकालना है। अब उसका प्रारंभिक वेग निकालना है, यहाँ देखते हैं। इसमें प्रारंभिक वेग क्या है, 0 टाइम पे, तो ये वेग क्या है इस ग्राफ का, तो 50 है। तो मतलब कि 0 टाइम पे ही वही तो निकालना है 50। तो इसमें प्रारंभिक वेग क्या आ गया, 50 आ गया। क्या आ गया, 50 आ गया। 50 मीटर पर सेकेंड। वेग की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, 30 मीटर पर सेकेंड, 0। इसमें कोई नहीं, यही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। इसमें क्या हुआ कि एक पिंड है जिसकी गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय पूछ रहा है, इसमें समय निकालना है। मान लीजिए जब पिंड की गति दोगुनी नहीं है तब उस समय क्या रहा होगा, T = डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी मान लीजिए उसमें v था। अब जब उसकी गति क्या होगी, मतलब कि दुगनी हो जा रही है, मतलब वेलोसिटी v से 2v हो जा रहा है, तब टाइम क्या होगा, d। तो यहाँ पर दूरी क्या है, अपरिवर्तित दिया हुआ, तो d का d रह जाएगा। वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रहा है, 2v हो जा रहा है। तब आप इसको ऐसे देखेंगे कि 1/2 d और v, मतलब कि d/v इसका और इसका सेम है ये वाला। तो क्या हो गया, पहले का ये आधा दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि हुआ कि जब लगने वाला समय पूछा है तब लगने वाला समय क्या होगा। अब समय क्या हो गया, पहले का आधा लग रहा है। ऑप्शन बी सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं ऐसे क्वेश्चन।